वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बढ़ते बच्चों के साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें संभालना मुझे लगता है थोड़ा सा आसान होता है, बट जो ये बढ़ते बच्चे होते हैं ना, इन्हें समझाना और खिलाना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरे और दिशा के तो बहुत ज़्यादा काम आ रही है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ वो है उनकी बातों को सुनना और समझना। जब भी मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं उनसे आधा घंटा ये बात ज़रूर करती हूँ कि आज स्कूल में क्या हुआ मुझे बताओ। तब वो मुझे पूरे स्कूल की बातें बताते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका बच्चा आपसे सीक्रेट नहीं रखता है कुछ भी। अगर उसे ये पता होगा ना कि मेरी मम्मी मेरी बात सुनेगी और फिर समझाएगी, डांटेगी नहीं। देखो क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है, हम बच्चे से कोई भी बात पूछते हैं, हम उसे बोलते हैं बेटा बताओ बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और जैसे ही बच्चा बताता है बस फिर हम शुरू हो जाते हैं उसे डांटना। इससे क्या होता है, इससे बच्चा सारी बातों को सीक्रेट रखने लग जाता है। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका बच्चा बढ़ता हुआ है ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने उससे बातचीत करनी है, और बातचीत करने के बाद उसे समझाना है। समझाना है, चिल्लाना नहीं है। तो बातचीत बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके और आपके बच्चे के बीच में। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो जब तक आपका बच्चा 9-10 साल का होता है ना, तब तक हमें ये समझ में आ जाता है कि वो स्टडीज़ में कितना ज़्यादा अच्छा है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो पुअर होते हैं। तो आपने अपने बच्चे को डांटना नहीं है कि भाई उस बच्चे के इतने नंबर आते हैं, तुम्हारे इतने नंबर नहीं आते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका और आपके बच्चे का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई मेरी मम्मी को तो वही बच्चा पसंद है, मैं तो अपने मम्मी को पसंद ही नहीं हूँ। इससे क्या होगा, इससे उसका पढ़ाई में और ज़्यादा मन नहीं लगेगा। तो आपने उसे एनकरेज करना है, आपने उसे मोटिवेट करना है, ना कि आपने उसे डांटना है और उसे ये बताना है कि भाई तुमसे पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब बच्चों से पढ़ाई होती है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपने हमेशा अपने बच्चे का हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करनी है, उसे डांटना या डराना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो 8 से 12 साल के बच्चे होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, उनकी हाइट बढ़ती है इस एज में। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चों की हाइट को लेके। क्या आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से हैं? अगर हाँ, तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले मैं भी दिशा की हाइट के लिए बड़ी ज़्यादा कंसर्न थी। देखिए वैसे तो हाइट जो होती है ना, ये जेनेटिक चीज़ों पे डिपेंड करती है। मेरी और मेरे हस्बैंड के जो जीन्स उसे मिले हैं उस पर डिपेंड करती है। बट सिर्फ इसी चीज़ के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। बच्चों को क्या न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, उसकी कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब बातें भी बच्चे की हाइट पर बहुत बहुत और बहुत गहरा असर डालती है। सभी मम्मी की तरह मैं भी इंश्योर करती हूँ कि दिशा की डेली डाइट में मैं उसे सारे न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कराऊँ। बट बिलीव मी, रोज़ क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। और बच्चों के नखरे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जितना डेली न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो मैं कहीं से कहीं तक कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि मार्केट में तो कई तरीके के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको बता दूं कि उनमें भर भर के रिफाइंड शुगर का यूज़ किया जाता है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। क्या आपको पता है गर्ल्स का 8 से 13 साल में मेजर ग्रोथ होता है? तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। इसलिए मैं तो दिशा का भाई डेली न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए बैलेंस्ड हेल्दी डाइट के साथ साथ उसे देती हूँ ग्रिट्सो सुपर मिल्क, जो कि स्पेशली बना है 8 से 12 साल की गर्ल्स के लिए। ग्रिट्सो सुपर मिल्क में है 24 नेचुरल इंग्रेडिएंट, जैसे कि कैरनबेरी, आंवला, टर्मरिक, अश्वगंधा और बहुत कुछ। और तो और इसमें है 3 सोर्स हाई क्वालिटी मिल्क प्रोटीन, जो कि आता है स्पेशली यूरोप से। कैल्शियम और डीएचए मिलकर मेरी दिशा की डेली न्यूट्रिशन को फुलफिल करने में मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ इस सुपर मिल्क की यह है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जो कि आपको बड़े बड़े किड्स न्यूट्रिशनल ब्रांड्स जो होते हैं उसमें मिलते ही हैं। ये ग्लूटेन, माल्ट, फेवर और इनफैक्ट आर्टिफिशियल शुगर फ्री है। इसके साथ साथ ये नेचुरल इंग्रेडिएंट जो दिशा की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो अब कम बीमार पड़ती है और जो भी खाती है वो उसे अच्छे से लगता है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छा, ये इतना हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्टी नहीं है। भाई इसमें है डबल चॉकलेट फ्लेवर नेचुरल वाला, जिसकी वजह से ये दिशा को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। मैं तो अपनी बेटी को ये ग्रिट्सो सुपर मिल्क काफ़ी टाइम से पिला रही हूँ और रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं, वो भी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो अगर आप भी अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए परेशान रहती हैं
तो जाइए ग्रिड्सो सुपर मिल्क को अपने बच्चों के लिए लाइए आज ही। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ग्रिड्सो बच्चों की एज और जेंडर के हिसाब से उनके लिए पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि उनको उनकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो है ना वो मिल सके। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट अपनी दिशा के लिए बहुत ज़्यादा सही लगता है। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जाइए जल्दी से ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं आपको दे रही हूँ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चौथी चीज़ जो आपको बच्चे के साथ ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए वो है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। देखिए आजकल के बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों का वेट भी बढ़ रहा है और बच्चों का ना मेंटल ग्रोथ भी कम हो रहा है। क्योंकि बच्चा बैठे बैठे क्या करता है, या तो टीवी देखता रहता है या फ़ोन देखता रहता है। ये जो टीवी और फ़ोन है ना, ये बच्चे के दिमाग को बहुत ज़्यादा बंद कर देते हैं। तो आपने बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि उसका जो ओवरवेट वाली जो आजकल बच्चों में प्रॉब्लम है ना, वो आपके बच्चे को फेस ना करनी पड़े। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप साइकिलिंग करवा सकते हो बच्चे के साथ खुद बच्चा बनिए और खेलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी तो फ़ोन पे बैठी है और बच्चे को बोलिए चलो तुम खेलो, चलो तुम कुछ करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे तो बच्चा नहीं खेलेगा। आप बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकते हो, बच्चा साइकिलिंग कर रहा है तब तक आप पार्क में वॉक कर सकते हो। तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व ज़रूर होइए, तभी बच्चा भी उस चीज़ को एंजॉय करेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए बढ़ते बच्चों की। पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ होनी चाहिए वो है उनका स्क्रीन टाइम कम। जी हाँ, आजकल देखो स्कूल में ही स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों का, वहाँ तो बच्चा देख ही रहा है स्क्रीन को। बट आपने क्या करना है, फ़ोन और टीवी से बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बच्चे के दिमाग को कम करती हैं, बंद करने का काम करती हैं और हेल्थ को भी ख़राब कर रही हैं। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेशनल टॉयज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कई तरीके के टॉयज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लर्निंग बुक्स पे इन्वेस्ट कीजिए, एक्टिविटी बुक्स मिलती हैं बच्चों की, उन पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि बच्चा उसे देखे, दिमाग चलाए सॉल्व करने के लिए। टीवी के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। टीवी बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है और बच्चे का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें मुझे लगता है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए बढ़ते बच्चे के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, ग्रिड्सो सुपर मिल्क मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।